झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी जानकारी। रायपुर से लौटने के बाद कानूनी सलाह लेकर सीएम तय करेंगे कि ईडी को क्या जवाब देना है। ईडी के सामने पेशी से पहले बुधवार की रात सीएम सोरेन ने बुलाई यूपीए की बैठक। देर रात तक हुई आगे की रणनीति पर चर्चा। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को कल भेजा था पेशी का समन। अवैध खनन मामले में पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए भेजा समन। रांची के ईडी हेडक्वार्टर में सीएम सोरेन को बुलाया गया। 11:30 बजे ईडी ने मुख्यमंत्री को किया है तलब। सोरेन से ईडी की पूछताछ। प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा के ठिकानों से हुई बरामदगी पर आधारित। प्रेम प्रकाश के घर से ईडी को मिले थे 2 AK-47 राइफल और कारतूस। आईएएस पूजा सिंघल से भी हुई पूछताछ पर भी ईडी सीएम सोरेन से कर सकती है सवाल। 11 मई को गिरफ्तार हुई थी आईएएस पूजा सिंघल। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर आज विधानसभा के उपचुनाव। बीजेपी का क्षेत्रीय पार्टियों से होगा कड़ा मुकाबला। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा का उपचुनाव। मोकामा में 2 बाहुबली अनंत सिंह और लल्लन सिंह की पत्नियों के बीच हो रहा है मुकाबला। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर हो रहा है उपचुनाव। खीरी की गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी के अमन गिरी का सरा के विनय तिवारी से है मुकाबला। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी का कांग्रेस, INLD और आम आदमी पार्टी से कड़ा मुकाबला। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने टिकट के लिए रखी 2 लाख की फी। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, बीजेपी की तरह नहीं मिलती इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा। डीके शिवकुमार ने कहा, उम्मीदवार को 5,000 रुपए एप्लीकेशन फीस और 2 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में देने होंगे। SC/ST के लिए 1 लाख रुपए की होगी फीस। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 4 नवंबर को होगी बैठक। गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। मुंबई में आज 1 बजे होगी महाराष्ट्र बीजेपी की मीटिंग। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के सभी सीनियर नेता होंगे शामिल। 48 लोकसभा सीटों के प्रभारी भी बैठक में लेंगे हिस्सा। विजन 2024 को लेकर हलचल तेज। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कांग्रेस छोड़ क्षेत्रीय पार्टियों का अलायंस बनाने में जुटी ममता बनर्जी। बंगाल की मिठाई लेकर गई स्टालिन के घर। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नितिन राउत अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस की धक्का मुक्की में हुए घायल। हैदराबाद में राहुल गांधी ने एक बच्चे के साथ खेला क्रिकेट। वीडियो हुआ वायरल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चे ने राहुल गांधी से क्रिकेट खेलने को कहा। राहुल की गेंद पर की बल्लेबाजी। पीएम मोदी आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पोर्टल पर नागरिकों को मिलेगी उनकी शिकायत की अपडेट। कोहरे और धुंध में फंसी दिल्ली वालों की सांस। AQI लगातार बेहद खतरनाक स्तर के पार। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक। पंजाब में टूटे पराली जलाने के रिकॉर्ड। बुधवार की शाम तक एक दिन में 3634 पराली जलाने के मामले आए सामने। पराली जलाने की वजह से बढ़ा एयर पोल्यूशन। हवा में PM 2.5 के प्रदूषण की हिस्सेदारी बढ़कर 26% पर पहुंचा। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। बोले, हम भी समझते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, लेकिन किसानों के पास कोई और चारा नहीं। पराली के मुद्दे पर भगवंत मान बोले, पंजाब के किसानों को निशाना बना रही है केंद्र सरकार। हमने दिया था हल का प्रस्ताव। पंजाब के मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। FSL रिपोर्ट के आधार पर वकील ने कोर्ट में दी जानकारी। मोरबी ब्रिज का फर्श बदला। पुरानी केबल ऐसी ही छोड़ी जिससे हुआ हादसा। मोरबी हादसे के आरोपी का कोर्ट में अजीबोगरीब बयान। कहा, भगवान की मर्जी से हुआ हादसा। मोरबी ब्रिज हादसे के सभी आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा बार एसोसिएशन। मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन ने पास किया प्रस्ताव। मोरबी ब्रिज गिरने की घटना में 4 आरोपियों को 5 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा गया। 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला हुआ लागू। गुजरात के मेहसाणा और आणंद के कलेक्टरों को मिला नागरिकता देने का अधिकार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को आसानी से मिलेगी नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता लेना आसान। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर हमला। कहा, पीएम ने गहलोत की तारीफ क्यों की, ये समझना होगा। सचिन पायलट ने कहा, गुलाम नबी की तारीफ के बाद क्या हुआ था, गहलोत की तारीफ को हल्के में ना ले। सचिन पायलट के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा, ऐसी बयानबाजी करना सही नहीं। पायलट के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का निशाना। कहा, पीएम के बयान का उल्टा मतलब ना निकालें। जयपुर के ईदगाह में मुस्लिम महिलाओं के कार्यक्रम में मौलाना सज्जाद नोमानी का विवादित बयान सामने आया। हिजाब को माता सीता से जोड़ा गया। मौलाना नोमानी ने हिजाब पर सवाल उठा रहे लोगों पर बयान दिया। कहा, सीता के वक्त से पर्दा कर रही हैं महिलाएं।
उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक सरकार को सौंपी जाएगी। सभी 75 जिलों में सर्वे का काम पूरा। 75 जिलों में करीब 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, बोले आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं वहाँ सुरक्षा बल मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा, मैं विश्वास से कहता हूँ कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अल्बानिया में अधिकारियों ने ड्रग तस्करी के शक में लखनऊ के व्यवसायी को गिरफ्तार किया। बहन ने बताया, जब वो दुबई में थे तब आखिरी बार बात हुई थी। बीएचयू कैंपस में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक। फीस वृद्धि के खिलाफ धरना दे रहे छात्रों को हटाने पहुंचे थे सुरक्षा कर्मी। वीसी सुधीर जैन के आवास में वापस जाते समय छात्रों को हटाना चाहते थे सुरक्षा कर्मी। छात्रों ने मौके पर जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के नूहू में सरपंच चुनाव के दौरान झड़प, कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दो पक्षों में गाड़ी की टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे। कुछ लोग हुए घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू। यूपी के बुलंदशहर में महिला ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर झांसे में लेकर संबंध बनाने का आरोप। पीड़िता का दावा, हिंदू लड़की को फंसाकर मुस्लिम बनाने का चल रहा था मिशन। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में 3 मंजिला मकान भर कर गिरा। पास में बेसमेंट की खुदाई की वजह से मकान में आई थी दरार। खतरे को देखते हुए मकान को कुछ देर पहले ही खाली कराया गया था। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एमपी में अग्निवीर परीक्षा में भर्ती के लिए फर्जीवाड़ा। यूपी के 15 युवकों को आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश से पहुंचे परीक्षार्थियों ने मध्य प्रदेश में बनाए फर्जी दस्तावेज। सभी लोगों से पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस कर रही है पूछताछ। 14 दिन बढ़ी संजय राउत की न्यायिक हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर फैसला सुरक्षित। 9 नवंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होगी। मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष। मेघालय के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण उमियाम झील के पास इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली में खुलेंगे 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिला मोहल्ला क्लिनिक में 12 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं का इलाज होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक रास्ते का नाम होगा लाडली लक्ष्मी पथ। जम्मू में पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर बनी सीमा देवी। कहा, परिवार की कर सकूंगी इससे मदद। चेन्नई मौसम विभाग केंद्र ने आज पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आजाद हिंद फौज के वीर शहीद केसरी चंद की 103वीं जयंती पर कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB से संक्रमित भारतीय मरीजों में नहीं देखे गए गंभीर लक्षण। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, प्रदेश में कम हो रहे हैं डेंगू के मामले। हर स्थिति से निपटने की तैयार है सरकार। रूसी कब्जे वाले खेरसों में नागरिकों को निकाला जा रहा है। क्रीमिया पहुंचे नागरिकों ने बताया कि खेरसों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। स्पेन ने यूक्रेन को डोनेट किए 30 एम्बुलेंस। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध में लोगों की जिंदगी बचाने के काम आएंगे एम्बुलेंस। पोलैंड ने शरणार्थियों की समस्या को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर लगाए कटीले तार। 210 किलोमीटर लंबी सीमा पर 8 फीट ऊंचे फेंस तैयार किए गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। आर्थिक गलियारे के विस्तार पर बनी सहमति। श्रीलंका में फिर भड़का लोगों का विरोध। कैदियों को रिहा करवाने के लिए लोगों ने कोलंबो में किया प्रदर्शन। बोलीविया में हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। ब्लू टिक पर एलन मस्क ने कहा, ट्विटर इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको वो मिलता है जिसके लिए भुगतान करते हैं आप। सरकार ने एथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी का किया ऐलान। 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 65 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर किया गया। रबी सीजन के लिए 51,875 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी को सरकार ने दी मंजूरी। 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी सब्सिडी। टाटा स्टील ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1200 टन स्टील स्लैग की सप्लाई की। अरुणाचल में चीन सीमा तक सड़क बना रहा है BRO। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। ग्रुप 2 में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। बारिश से बाधित मैच में बांग्लादेश को 16 ओवर में बनाना था। 151 रन 145 रन ही बना पाई थी। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप का तीसरा अर्धशतक लगाया। 44 गेंद पर खेली 64 रन की पारी। प्लेयर ऑफ द मैच बने। विराट कोहली ने एडिलेड में रचा इतिहास। T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। KL राहुल ने 32 गेंद में जड़ी 50। सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंद में 30 रन बनाए।
पहली T20 वर्ल्ड कप खेल रहे अर्शदीप विकेट लेने में नंबर 1 बने। अब तक सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए। केएल राहुल ने शानदार फील्डिंग कर पलटा मैच का रुख। सटीक थ्रो से लिटन दास को रन आउट कर पवेलियन भेजा। भारत से मिली हार पर बोले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन, करीबी मुकाबलों में बिखर जाती है टीम। नीदरलैंड ने सुपर 12 में दर्ज की पहली जीत। जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने। विराट कोहली 10वें नंबर पर पहुंचे। अफगानिस्तान श्रीलंका मैच में चोटिल हुए राशिद खान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना तय नहीं। T20 वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के बीच मुकाबला। सिडनी में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका से मैच से पहले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। चोटिल फखर जमान वर्ल्ड कप से बाहर। पंजाब किंग्स ने बदला कप्तान। मयंक अग्रवाल को हटाकर शिखर धवन को दी कमान। इंस्टाग्राम में तकनीकी खराबी से रोनाल्डो और विराट कोहली को नुकसान। गंवाए लाखों फॉलोअर्स। वेट लिफ्टिंग में योगिता ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। स्नैच में 78 और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम उठाया भार। मुंबई लौटने के बाद बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई प्रियंका चोपड़ा। देसी गर्ल का दिखा विदेशी अंदाज। अक्षय कुमार अब निभाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार। कहा, राज ठाकरे ने उनसे शिवाजी का रोल करने की गुजारिश की। हंसिका मोटवानी ने बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया के साथ की सगाई। आईफिल टावर के सामने प्रपोज करने की तस्वीर साझा की। शाहरुख खान के जन्मदिन पर फिल्म पठान का टीजर रिलीज। अगले साल 25 जनवरी में सिनेमाघरों में लगेगी फिल्म।